हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर एंड आज मेरे साथ हैं अभिजीत घोष। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिजीत, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड में पीएचडी एडमिशन हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, आप यूनिवर्सिटी का नेम एक बार आप बता दीजिए। मैम। पहले तो बोर्ड यूनिवर्सिटी में मिला था मुझे, कोकराझार असम से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड मुझे मिला नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी। सो अभिजीत जी, इससे पहले आपका कहीं और भी हुआ था ना, आई थिंक आपने। हाँ, जी, वो बोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, अच्छा, ठीक है। और अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड में, राइट? नागालैंड में हुआ है। ग्रेट, ठीक है। सो आपको आपकी जर्नी कैसी रही, आप प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। मैम एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने बहुत दिन 3 साल पहले मैंने एक आप ही के स्टूडेंट से मिला था, अच्छा बोर्ड यूनिवर्सिटी में ही मिला था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम से पढ़ो तो अच्छा होगा। उनका भी जेआरएफ था अच्छा आपसे पढ़ के। तो फिर मैंने उससे पूछा कि मैम तो मैम कहाँ पढ़ाते क्या करते, तो उन्होंने बोला था एडजस्ट किया। फिर मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया और मैंने आपको ही फॉलो किया स्टार्टिंग से ही। जी। तो फिर मुझे 2023 में नेट मिला। फिर मुझे मेरा एक और बार नेट हुआ। फिर नॉर्थ ईस्ट स्लेट होता है हम लोग के यहाँ पे, वो भी मेरा क्लियर हुआ। ग्रेट। अभी मैंने आपका रिसर्च प्रपोजल का वर्कशॉप लिया था, वहाँ पे भी मैं थोड़ा 3 महीने 4 महीने से कर रहा हूँ अभी। और फिर प्रपोजल मैंने तैयार किया आपसे, आपका हेल्प से। फिर उस प्रपोजल से कोई मैंने प्रेजेंट किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड में भी और बोर्ड यूनिवर्सिटी में भी, और दोनों जगह पे मेरा हुआ। एक और जगह पे मैंने दिया था, वहाँ पे मेरा हुआ नहीं था, लेकिन इन दोनों यूनिवर्सिटी में हो गया। जी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो आपने फिर रिसर्च प्रपोजल ना क्लासेस पे जो रिसर्च प्रपोजल का कोर्स था उसको देख के आपने हाँ पूरा बनाया, आपको समझ आ गया था अच्छे से, क्लैरिफिकेशन हुआ। हाँ मैम। हाँ, अब समझ आ गया था। और इससे पहले भी मैंने ट्राई किया था खुद से बना के करने का, लेकिन तब हुआ नहीं था। फिर मैंने आपको फ़ोन भी किया था एक दिन कि मैम मेरा हो नहीं रहा है, तो आप भी बोले थे कि अच्छे से कर नहीं रहे होंगे साहब शायद आपसे, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो फिर जी मैंने आपका जो कोर्स था उसको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से उसको वहाँ से बनाया, फिर मेरा हो गया। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जी, वेरी गुड। हाँ जी, तो फिर आपके साथ कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में? मैम पहले तो जो मेरा प्रपोज़ल रिलेटेड था वो भी पूछा था कि ये कैसे बनाया। और जैसे कि मैंने क्या बोलते हैं इसको, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू भी किया था और कॉन्सेप्चुअल लिटरेचर रिव्यू दोनों किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि दोनों कहाँ से सीखे और कैसे किया, तो मैंने बोला कि मैं रिसर्च वर्कशॉप कर रहा हूँ, हाँ वहाँ से मैंने सीखा। और जी। मेरा एक डिसएडवांटेज था कि मैम मेरा 3 साल का गैप हो गया था अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी एडमिशन की। तो उन लोगों ने मुझे पूछा कि क्या इतना दिन आप क्यों मतलब पीएचडी नहीं ले रहे थे, तो मैंने बोला मैं जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा था। वो तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा इस दौरान और रिसर्च वर्कशॉप भी अटेंड किया। तो मैंने बोला ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चन थे रिसर्च का क्वेश्चन, लेकिन जितना भी था मैं दे पा रहा था आंसर, आंसर दे पा रहे एक दो को छोड़ के। थे जी। आपका सब्जेक्ट क्या है अभिजीत? कॉमर्स में। कॉमर्स है, ठीक है। सो मतलब कि यही है कि आप सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे थे। आपसे उन्होंने जनरल क्वेश्चन पूछे, गैप का भी क्वेश्चन पूछा कि भाई गैप क्यों आया है, और उसके अंदर आपको मैंने सिखाया हुआ था ये क्लास में भी कि भाई हाँ ऐसे गैप को भरना है, नहीं तो हाँ, बच्चे वही कहते हैं अब मैं क्या करूँ। जी ये आपने भी बोला था हमको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मुझे बोलो कि आप कुछ कर रहे थे थोड़ा कुछ, ना कि ऐसे ही थे। तो क्योंकि मैं कहीं पे जॉब भी नहीं कर रहा था, मैं डायरेक्टली तैयारी कर रहा था। तो मैंने वो भी बोला कि ऐसे मैं सेल्फ स्टडी वर्कशॉप कर रहा हूँ और जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ। जी, तो शायद ठीक है। कर सकते हैं आंसर। अच्छा, इसमें एंट्रेंस भी हुआ था कि आपका, क्योंकि जैसे आपका ओनली नेट था नहीं या मैम, एग्ज़ाम एंट्रेंस था? नहीं हुआ, एग्जाम जो। ओके, तो आप नागालैंड की साइड से ही हो या? नहीं, मैं एक्चुअली आसाम से हूँ, अच्छा आसाम धुबरी। जी, ठीक है। फिर भी पास ही पड़ता है मतलब आप इस उसी साइड। पास में है, थोड़ा दूर तो है लेकिन कोई नहीं। तो वो तो मैनेज और करना पड़ेगा। जी, बोर्ड यूनिवर्सिटी ज़्यादा पास होता है हमका, ओके। मेरे जो है वो ज़्यादा पास फिर है। आपने उसको छोड़ के ये क्यों चूज़ किया कि आपका तो दोनों जगह हो गया था? मैंने एक्चुअली मैं अभी तक वो नहीं किया, बोर्ड यूनिवर्सिटी में भी लेके रखा, वहाँ पे भी लेके रखा, कहाँ पे जाना है थोड़ा मुझे देखना है ये चीज़, क्योंकि
बहुत लोग बोल रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो अच्छा होगा, बहुत लोग बोल रहे हैं बॉर्डर यूनिवर्सिटी अच्छा होगा। कौन सी तो वार्डन कौन सी है? स्टेट है वो? वो बॉर्डर यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। देखो इसके लेकिन वहाँ अंदर पे जो जो, हाँ बताओ क्या हुआ वहाँ पे? गाइड्स है, चारों गाइड बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं। तो ये सब लोग बोलते हैं, जितना भी मुझे रिव्यू आया है लोकल से, सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा होगा। तो देखो ये आपका ना अपना डिसीज़न है, मतलब इसमें आपको इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो इस पे आप घबरा रहे हो कि भाई मैं स्टेट में जाऊँ या सेंट्रल में जाऊँ। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे शायद बेनिफिट मिलेगा कि आपकी दोनों जगह सीट पक्की हो गई है, अब आपको चूज़ करना है। ये आप अपना देखो कि आपको लाइफ के अब 3 to 4 ईयर उस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, और आपकी फैमिली से भी बात करो क्योंकि वो आपको अलाउ करते हैं, या फिर ठीक है अलाउ तो वो कर ही देंगे, बट इतने लंबे टाइम के लिए आपके लिए सूटेबल रहेगा बाहर जाना और वहाँ पे जाके स्टडी करना कि नहीं। तो अगर आपको लगता है, आपकी फैमिली को लगता है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ स्टेट यूनिवर्सिटी में भी देखो जो पीएचडी के टोटल मार्क्स लास्ट में मिलेंगे 30 पॉइंट्स एपीआई स्कोर के अंदर, वो चाहे आप स्टेट से करो चाहे सेंट्रल से करो, दोनों से मिलेंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ जी बताइए। मैम, मेरा एक और है कि मैं आपको पता ही, मैं आपको बोला था शायद से कि मैं बिजनेस करता हूँ, हाँ तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि नागालैंड जाके रहना थोड़ा सा हाँ, बिजनेस में तो थोड़ा आगे बढ़ा। तो अगर आपका एक जगह पे बिज़नेस सेटअप है, लाइफ सेट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घर के पास वाली में भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी अचीवमेंट, आप तो यहाँ पे आपको अचीवमेंट है आपकी कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी हो गया है और स्टेट यूनिवर्सिटी में भी हो गया है। दिस ये अचीवमेंट अब और भी फिक्स हो गई है ना क्लासेस की यूट्यूब पे अब सबको पता चल गया होगा। ठीक है, लेकिन अपने लाइफ के 4 साल एक जगह निकालना, ये आपको डिसाइड करना होता है कि अपने पेरेंट्स को सब पूछो, या फिर अब आपका बिजनेस भी है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, जिधर आप कंफर्टेबली कर पाओगे। ये ना हो कि बर्डन हो जाए फिर बाद में, ज़्यादा ओवर स्ट्रेस होने से बेटर है अभी हम अपनी लाइफ को स्मूथ बना लें। हमारा मेन मकसद है कि पीएचडी निकालना और दोनों जगह सेम डिग्री मिलेगी, ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, ओके मैम, तो ये तो अच्छा हुआ, मुझे पता नहीं, मैं यही डर में था कि सेंट्रल और स्टेट में क्या मतलब कोई डिफरेंस होता है डिफरेंस क्या। अगर होता तो आपके एपीआई स्कोर में प्रॉब्लम होती ना, और कोई तो दिक्कत है ही नहीं। एपीआई स्कोर पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, फिर आप अपना आराम से जिधर आप सेटिस्फेक्शन है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जी ठीक है मैम। ठीक है, चलो अब हम अपने ऑडियंस की तरफ वापस आ जाते हैं। ठीक है कि अब आपने, हेलो आपका आवाज़ आई थिंक कट गया हाँ है। मैम, आ हाँ रहा है, आ रहा है, आ रहा आ है। रहा है, यस यस। ठीक है, सो आपने रिसर्च मैथडोलॉजी वगैरह इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे इंटरव्यू में? मैथोलॉजी के में क्वेश्चन पूछे थे, दो चार क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, जैसे कि मुझे पूछा था कि आपने एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस क्यों किया, क्यों लिया, या फिर ये क्या बोलते हैं सिस्टम एक क्या बोलते सैम हैं सर, एससीएम। हाँ हाँ, वो क्यों क्यों किया, और भी तो बहुत सारे वो हैं, तो मैंने बोला कि इसमें वो नहीं हुआ था, फैक्टर एनालिसिस नहीं हुआ है, तो इसलिए मुझे वो नहीं लगा, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस किया मैंने, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। जी तो एक साथ थे, उन्होंने मुझे बोला कि और मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मतलब थोड़ा अ, आप प्रेशर में आ जाए कि आप नागालैंड में आके कैसे रहेंगे, यहाँ पे तो आपका कल्चर ही डिफरेंट है टोटली, या फिर यहाँ पे फूड चेन डिफरेंट है, मतलब ये सब क्वेश्चन भी पूछते हैं वो लोग। लेकिन उसका मैंने अच्छे से आंसर दिया, ना तो आपने जो बोले कि सिखाए थे वैसे ही मैंने आंसर दिया। हाँ, वो तो हमारा बाद में डिसीजन है, बाकी डेफिनेटली आपको उसको वैसे फेस करना चाहिए, क्योंकि मैंने क्लास में हमेशा ये भी बता रहा है इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, कहाँ पे क्या करना है, तो उसकी भी गाइडेंस आपको मिल जाती है रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च मेंटरशिप में। जी, सो ओवरऑल यू आर सेटिस्फाइड एंड आपको अच्छा लग रहा है पीएचडी में आगे एडमिशन लेने में? ऑब्वियसली मैम, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक सपना था जब से, मतलब हाई सेकेंडरी एचएस में आया जी कि प्रोफेसर बनना है, तो वो तो अभी तक बन नहीं, लेकिन पीएचडी करना है, नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था। क्योंकि मेरा मैं ये आई डोंट नो यहाँ पे बोलना सही रहेगा या नहीं, मेरा मेरा फियांसे है वो भी डॉक्टर है, तो मुझे अच्छा, वो भी चाहिए था कि डॉक्टर लगाना है नाम के आगे। ओ ग्रेट। तो अ, एक मोटिवेशन वहाँ से भी था कि हमेशा मुझे मोटिवेट करता था कि पढ़ना है, पीएचडी करना है, प्रोफेसर बनना है, बिजनेस तो है साइड में और है, लेकिन पीएचडी करना है, प्रोफेसर बनना है, जी तो वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिला।
जी, वेरी गुड। सो और आपसे तो मैम आप जब भी बात करता हो आप बोलते ही रहते हो कि क्या आप कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे ठीक मतलब वो करना है। आपके सिवा तो पॉसिबल ही नहीं था मतलब इम्पॉसिबल है। मैं सबको बोलता हूँ जब भी किसी से मिलता हूँ कोई स्टूडेंट नए नए स्टूडेंट्स या फिर जूनियर्स वो लोग बोलते हैं कि कहाँ से प्रेप करो दादा या फिर क्या, मैं हमेशा बोलता हूँ नवदीप कौर का ऐप है वहाँ से करो क्योंकि एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है। जी, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे 10 जगह पे घूमने से अच्छा है मैम के वहाँ पे जाओ, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग ऑल्सो स्टूडेंट्स को। सो अभिजीत घोष ने बहुत अच्छा अचीव किया है कि उन्होंने नेट पे निकाला है, इन्होंने जो इनका स्टेट का जो एसलेट होता है वो भी अचीव कर लिया है, एंड अब वो पीएचडी में भी एडमिशन उनको मिल रहा है, और डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू टेक नाउ फाइनली। एंड जो उनके माइंड में दुविधा चल रही थी वो अब दूर हो गई होगी। ठीक है, आप फिर भी अब आराम से 10 to 15 मिनट्स शांति से दिमाग में, जैसे मैं कहती हूँ ना वो प्रोग्नोस्टिक स्टडी आपने सुना होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में हाँ, पढ़ाती हाँ, हूँ, हाँ। है ना, वही करना कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट देख के उसमें से बेस्ट चूज़ करना अपने हिसाब से, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस और अपने हिसाब से, जहाँ आपको लगे कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, सही से अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकता हूँ, और कम तो आप डेफिनेटली उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, सो ठीक है जी, मैम। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग। कुछ और आप अपने हमारे फ्रेंड्स को बताना चाहोगे, कोई भी ऐसी चीज़ मोटिवेशन जो आपको हमेशा मैम मिला है? जी, बेसिकली क्या होता है कि मैं जब से बड़ा हुआ हूँ तो मेरे मेरे फैमिली के अंदर ऐसा कोई था नहीं मतलब जो इस लाइन पे सब बिजनेस में थे। तो मुझे मेरा टीचर से ही मोटिवेट मिला जब भी मिला। मेरे यहाँ पे मैं धुबरी में पढ़ता था एचएस तब मेरा एक मैम था, एक सर था अकाउंटेंसी कर रहे थे मैम और एक सर था वो बिजनेस स्टडीज कर रहे थे। तो उन लोगों से मोटिवेट मिला कि इन लोगों को जैसा बनना है। फिर ग्रेजुएशन में गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में वहाँ भी कोई हाँ, टीचर मिला जिनके जैसा बनना था मुझे। फिर आपसे मिला मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसी वो दादा के रेफरेंस से। फिर जब आपसे मिला तो मुझे लग रहा है कि आपके जैसा बनना है। और मतलब फाइनली ऐसा लग रहा है कि पीएचडी में एनरोल हो गया अभी 2-3 साल 5 साल बाद कहीं न कहीं मैं भी लग जाऊँगा। जी, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी मेरा जो जूनियर्स है या फिर जो मेरा अंदर उससे पढ़ेगा, ऊपर, उन लोगों को मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ कि आप यस, लोग भी ऐसे बनो। जी, और वे बहुत बड़ा हाथ होता है मतलब कि फैमिली, फ्रेंड्स इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये लोग मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। क्योंकि आप शायद पता ही होगा आपको कि धुबरी एक ऐसा शहर है जहाँ पे मतलब बहुत ही छोटा शहर है, असम का बहुत ही छोटा शहर है। जी, यहाँ से मैं आईसीएसई करके फिर गुवाहाटी गया। वहाँ पे पढ़ा मैं, ग्रेजुएशन किया केटीदास कॉमर्स कॉलेज से, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज से, जो मेरा ड्रीम कॉलेज भी था। अच्छा, मैंने जीयू छोड़ दिया था, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था इस चक्कर में कि गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज में पढ़ना है मुझे। अ, फिर वहाँ से किया पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर नेट क्लियर हुआ, फिर ट्रेक क्लियर हुआ। ये नेट क्लियर और पीएचडी तो आप ही की वजह से हुआ है एकदम 100%। आप नहीं होते तो नहीं होता मेरा। और मेरा एकेडमिक्स इतना कुछ अच्छा नहीं था मतलब मैट्रिकुलेशन एचएस और एचएसएलसी मतलब एचएसएलसी में मेरा था 61% और एचएस में था मेरा 67%। फिर वहाँ से मेरा थोड़ा ऊपर गया। ग्रेजुएशन में 7.5 सीजीपीए था। और पोस्ट ग्रेजुएशन में 7.6 या 7.7 सीजीपीए। तो वहाँ से मेरा थोड़ा-सा अप हुआ। तो वहाँ से फिर नेट क्लियर करना ये मेरी मैं खुद नहीं कर पाता 100% श्योर है, आप ही की वज़ह से हुआ है। मैं तो ये सबको बोलता हूँ कि अगर नेट क्लियर है मेरे पास पीएचडी का एनरोलमेंट है तो ये सिर्फ़ नवदीप कौर मैम की वज़ह से। मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। आपका मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। मेरा माइक चला गया था। जी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो अभिजीत। डेफ़िनेटली आप लोग भी हमें बहुत-बहुत प्राउड फ़ील कराते हो, जब आप इतना अच्छा आगे अचीव करते हो। एक मतलब एक होता है ना जो आपके सच्ची में वेल विशर होते हैं, लाइक आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स और आपके टीचर्स, इन सबको बहुत खुशी होती है जब आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, आपने भी आज मुझे प्राउड फ़ील कराया है, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और प्राउड फ़ील कराते रहो। जी, थैंक यू मैम। मेरा एक्चुअली ये बहुत दिन से मन था मतलब मैं जब से आपके यहाँ पे आया देखता हूँ सबका सब कुछ सबका स्टोरी सब डालते हैं। तो मैं मेरा ये था कि जेआरएफ लेके फिर आपको देना है सक्सेस स्टोरी। तो वो नहीं हो पाया समहाउ लेकिन आज दे रहा हूँ पीएचडी के बाद ये मेरे लिए बहुत मतलब वो है मतलब बहुत बड़ा दिन था। जी, वेरी गुड, एंड कीप ग्रोइंग। सो इसी तरीके से सभी आगे बढ़ते रहिए।
लाइफ में, एंड आई एम ऑलवेज विद यू। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। जी, सपने देखें, भरोसा करें, एक्ट करें, यू विल अचीव इट। थैंक यू। सपनों की ऊंचाई मेहनत का संग, जाल की राहों में कदम दर कदम, न जेआरएफ का लक्ष्य जो पाया, नैफ क्लासेस ने सबको सिखाया। अवदीप और मायम हमारी पहचान, सपनों को देती नया उड़ान। रिसर्च, टीचिंग, प्रोफेसर का पथ, नव क्लासेस के संग होगा सफर सफर।